जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 6 की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा, जिसको अगर आप फॉलोअप करते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, 9038219100 ये नंबर है। और अभी मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर जो स्ट्रैटेजी की बात करूँगा मैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेके आऊँ मैं 30 दिन के हिसाब से, जो कि अगर मैं आज की तारीख को काउंट करूं तो आपके पास टोटल 30 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम को लेके। मैं इस 30 को अभी यहाँ पे 30 नहीं आपको 28 करूँगा, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम भी होना चाहिए अपने ट्रैवलिंग के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 28 दिन इनको काउंट करता हूँ और मैं जो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। डिवाइडेशन के हिसाब से आपका एक पेपर जो होता है वो इंग्लिश के लिए होता है, एक पेपर होता है जिसमें मैथ्स और साइंस और ह्यूमैनिटीज़ तीनों आती हैं, एक पेपर होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, एक पेपर का कॉम्बिनेशन है मैथ्स और रीजनिंग का, एक पेपर का कॉम्बिनेशन है जिसमें साइंस ह्यूमैनिटीज़ और आपके जीके से क्वेश्चंस आते हैं। जीके जनरल साइंस हो गए या जनरल नॉलेज ले लीजिए या करंट अफेयर्स कह लीजिए। तो ये इतने पोर्शन में आपका डिवाइडेड है। मैं इनके बारे में अभी आपको बताता हूँ कि आप कौन से चीज़ को किसके साथ तैयार करो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अब मैं बात करता हूँ आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है वो आपका कौन सा पोर्शन है, वो आपके होते हैं मैथ्स के और आपके रीजनिंग के, जो कि फ़र्स्ट पेपर होता है आपका 150 का। तो मैं आपको यही टारगेट के लिए बताऊंगा कि जो भी आपके पास, जैसे कल संडे मिलने वाला है आपको, संडे के दिन पूरी रीजनिंग को क्लोज़ कर दीजिए। इस रीजनिंग को कब देखना है आपने? एग्ज़ाम से पहले वाले संडे नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम से हर एक इंसान 2 दिन पहले निकलने वाला होगा। तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा, जो आप 2 दिन पहले निकलोगे उसको 3 दिन पहले कर लो निकलने के लिए। और उस दिन भी जिस मोड में भी आप ट्रैवल करोगे आपके पास टाइम होगा कि आप थोड़ा पढ़ सकते हो, और उस दिन को इस्तेमाल करना है आपने। अभी रीजनिंग को आज कंप्लीट करो आप, और आपके 21 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 21 मार्च से। 20 मार्च आपको मिलेगा संडे। उस संडे को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस संडे आपका काफ़ी बिजी जाने वाला है। तो उस संडे को छोड़ के आप 14 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 को जो आपका लास्ट मिलेगा, कौन सा दिन? संडे। उस संडे को दोबारा आपने अपनी रीजनिंग को पढ़ना है। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे 3 घंटे आपने उसको रिवाइज़ कर लेना है। अब रिवाइज़ कैसे करना है, चीज़ों को करना कैसे है, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। रीजनिंग में आप जब कल पूरा किताब सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपके पास हर चैप्टर में से 4-4 या 10-10 सवाल के आसपास छूट जाएँ आपके। मैं 4 से 10 के बीच का एवरेज डालता हूँ। तो उन 4 से 10 के बीच का जो सवाल छूट रहे हैं, जो आपको सवाल नहीं आ रहे हैं, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी है, तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12वां आपको नहीं आया, 13 आया, तो 12 को सर्कल करके छोड़ देना। एक हाइलाइटर आप परचेस करो, या फिर पेन से ही सर्कल कर लो या पेंसिल से सर्कल कर लो। जिस मोड में भी आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया आपने, पेन पेंसिल, उसी से आप सर्कल कर लो। अभी क्या करना है, आपने सर्कल करके उस पोर्शन को वहाँ पे छोड़ देना है। आगे के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करते जाना है। 13, 14, 15 जो भी है उस सवाल को आपने सॉल्व कर देना है। अब ये बचा हुआ जो सवाल है जो आपसे आज नहीं हुआ है, इस सवाल को क्या करना है, जब 14 तारीख को आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो उस तारीख को वही बचे हुए सवाल प्रैक्टिस करने हैं जो सर्कल वाले होंगे। 12 नंबर जैसे नहीं हुआ हो, मान लो पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से आपका 18 नंबर नहीं हुआ हो, तो बस उन्हीं सवाल को प्रैक्टिस करना। बीच में से एक आध सवाल रैंडम उठा के देख लेना, हाँ भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस दिन का जो रिवीजन होगा, वो रिवीजन आपका मुश्किल से 3 घंटे का रिवीजन होगा। 3 आवर्स में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हुई बात रीजनिंग की। अगर आप ऐसे रीजनिंग करते हो तो रीजनिंग में मैं ये कह सकता हूँ आप 90 में से 85 प्लस के हकदार हो जाओगे यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं
आपको सजेशन दूंगा पढ़ने के लिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पहले साइंस को ख़त्म करिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो पहले ह्यूमैनिटीज़ को ख़त्म करिए, और अगर आप कॉमर्स से हैं, अब कॉमर्स वाले बोलेंगे सर हम क्या करें, तो कॉमर्स वालों के लिए सजेशन है कि जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ह्यूमैनिटीज़ पोर्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ पोर्शन को ख़त्म करिए, और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में है तो साइंस को ख़त्म करिए। बट जो पहले से ही जिनका सब्जेक्ट साइंस रहा है वो पहले साइंस को ख़त्म करिए, जिनका आर्ट्स रहा है वो आर्ट्स को ख़त्म करिए। अब ख़त्म करने के लिए टाइम का डिवाइडेशन मैंने अभी 28 दिन में से एक दिन का आपको टास्क बता दिया है। अब मेरे पास बचे हैं 27 दिन। मैं जो रिवीजन वाले 14 तारीख का बात कर रहा हूँ मैं उसको काउंटिंग में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज उस दिन आपको बस 3 घंटे देने हैं, बाद बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम आपको आपकी पढ़ाई से मिलने वाला है। तो अभी जो अगली चीज़ है वो ये है कि अगर आप साइंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आपके पास टोटल घंटे भी डिपेंड करते हैं कि कितने घंटे आपको समय मिल रहा है। फिर भी अगर आपको दिन में आप कम से कम 4 से 5 घंटा स्पेयर कर पाते हो तो आप 4 दिन के अंदर अपनी साइंस को कंप्लीट कर सकते हो। जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं परचेज़ किया है उन्होंने क्या करना, अरविंद की किताब पढ़नी है, और अरविंद की किताब मेरे ख्याल से 5 घंटे काफ़ी हैं पूरे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। और जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया उनके लिए बता देता हूँ मैं, जितनी MCQs हैं अभी बस अपने MCQs, सिर्फ MCQs पे फोकस करना है आपने। साथ में जो सबसे बड़ा फोकस होगा, जितने वन लाइनर दिए हैं आप लोगों को, जिनको नहीं मिले अभी भी वन लाइनर, वो भी वन लाइनर ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी ने 1 to 5 के टाइम पे भी नोट्स परचेज़ किया है, अगर आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के आप भी वो वन लाइनर ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर अभी भी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वन लाइनर जितने भी हैं वन लाइनर अच्छे से रट जाइए, और जितने MCQs हैं उस MCQs को रट जाइए। उसके हिसाब से आपको 4 दिन लगेंगे। जो अरिहंत वाले बंदे हैं जिनके पास अरिहंत की किताब है वो दोबारा रिवाइज़ करिए। और आपके पास अगर कोई और भी मटेरियल्स हैं और आप वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, वीडियो में भी काफ़ी अच्छी कंटेंट्स हैं। सारे वीडियोस को सुन लीजिए जो मैंने 1 to 5 से लेके अभी तक बनाए हैं 1 to 6 के टाइम तक का, काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं उनके अंदर, और उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। साइंस के लिए आपने दिए 4 दिन, टोटल 5 दिन आपके पास से निकल गए। अभी आपके पास बचे हैं 23 डेज़। इसके बाद इस 23 डेज़ में आपको क्या करना है अगला, इस 23 डेज़ में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज़ को पकड़िए। ह्यूमैनिटीज़ के लिए 4 दिन दीजिए अगला। सेम ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी वही चीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में क्या करना है आपने, और साइंस के लिए भी, दोनों के लिए वही चीज़ था। साइंस के लिए मैं बताना आपको भूल गया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको मार्क कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जैसे मैंने रीजनिंग के लिए बताया था आपको, वैसे उनको मार्क करिए, सर्कल करिए, और उनको भी छोड़ दीजिए। 1-2 बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देके टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर। अगर आपको 3 से 4 बार में वो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो दिस इज़ योर वेस्ट ऑफ टाइम, बट वहाँ पे अगर ऑप्शन मिले तो पक्का डेफिनेटली आप कर लोगे। इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, उस क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ देना। इसके बाद आप मूव ऑन करिए, अगले चीज़ पे बढ़िए। 4 दिन के अंदर अपनी ह्यूमैनिटीज़ पूरी कवर अप करिए, जितनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है आपकी 3 के तीनों, उसको ख़त्म करिए। अभी 4 दिन देने के बाद आपके पास बचेंगे 19 दिन। अब इस 19 डेज़ में आपके लिए पढ़ने के लिए क्या क्या रह गया, आपके पास पढ़ने के लिए मैथ्स बचा है, इंग्लिश बचा है, और GK बचा है। 3 पोर्शन बचे हैं। अब इन तीनों पोर्शन को कैसे करना है, आप कम से कम मैथ्स और इंग्लिश को पैरेलल में लेके चलिए 8 दिन के लिए। जो आपके पास टाइम है, कुछ टाइम के लिए आप मैथ्स करिए, कुछ टाइम के लिए आप इंग्लिश करिए। अभी कुछ लोगों में इंग्लिश पूछ रहे हो सर इंग्लिश में क्या तैयारी करनी है। देखिए, इंग्लिश में तैयारी करने के लिए आपके पास जो कंटेंट है वो एक ऐसे टॉपिक है, ठीक है। ऐसे टॉपिक को पूरा करिए जो भी मैंने ऐसे के टॉपिक्स बताए हैं। इसके बाद शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन करिए। इसके बाद आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, टेंस, वॉइस, इन सारों को पढ़िए। इसके साथ साथ वन वर्ड पढ़ना है आपने, और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़नी है आपको। ये चीज़ पैरेलल में चलेगा 8 दिन के हिसाब से। 8 डेज़ आपने देने हैं अपने इंग्लिश के ऊपर, और इसी 8 दिन में आपने मैथ्स कवर अप करना है। मैथ्स में कवर अप करने वाली बातों में अब मैं बता दे रहा हूँ आपको
जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको पता है मैथ्स 8 दिन में कैसे हमने कवर अप करना है। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए यही है ऑप्शन कि भाई जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पोर्शन पे आप फोकस करना। बट मैक्सिमम लोगों का ये देखने के लिए आता है कि यार उनका जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो आप जो वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं उनको याद कर लीजिएगा। मतलब वैल्यू वाले क्वेश्चन कहने का मतलब है साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको पक्का आपने डन करना है एग्ज़ाम में। इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका काम डेफिनेटली डन हो जाएगा। सो इसी चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने 8 दिन आपके ले लिए, 19 में से 8 दिन चले गए, हमारे पास 11 दिन बचे हैं। तैयारी के लिए हमारे पास क्या है, तैयारी के हमारे पास अभी पूरा जीके बचा हुआ है। अभी जीके को कैसे तैयार करना है, जीके के डेली आपने चीज़ों को पढ़ना है। इस पेपर के लिए आपने ऑलरेडी साइंस और ह्यूमैनिटीज़ तैयार कर रखा है, तो मैं पूरे 11 दिन आपको नहीं बोलूँगा आप जीके की तैयारी करो। आपको मैं कहूँगा 6 दिन या फिर 5 दिन आप इस्तेमाल करो अपने जीके के लिए। 5 दिन में जीके कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हर दिन आपने कोशिश करना है कम से कम 5 टॉपिक कवर करने के लिए। मैंने एक वेरी फर्स्ट वीडियो बना रखा है सीजेड के लिए, जिसमें मैंने सीजेड के कंटेंट्स के बारे में बात किया है। उन सारे कंटेंट्स को आप पढ़ लीजिए। जो भी वीडियोज़ हैं उनको डेली बेसिस पे, जो आपकी ये बची कुची 28 दिन होगी, उनको डेली बेसिस पे आप उन वीडियोज़ को आपने सुनना है। अगर आप उन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको जो चीज़ें हैं ना उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे वो चीज़ें रिवाइज़ होती जाएंगी और कंटेंट भरे पड़े हैं, पढ़ने के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है। सो उनको धीरे धीरे सुनते रहिए। और जब बचेंगे आपके पास 6 दिन, आखिरी के 6 दिन, ये 5 दिन देने के बाद, उन 6 दिनों में क्या करना है, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को पढ़ना है जिन क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पा रहे थे। चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो। सो उन्हीं क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है जिनका आप जवाब नहीं दे पा रहे थे। सो अगर आप वो करते हो तो आपके 6 दिन में तुम बची हुई चीज़ें जो भी हैं आपकी 6 दिन में रिवाइज़ हो जाएगी और आप तैयार हो अपनी एसीसी देने के लिए। ये जिस बंदे ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है उसके लिए भी हेल्पफुल है, और जिसने तैयारी कर रखी है उसके लिए तो ये रामबाण बनेगा। जिसने तैयारी नहीं शुरू करी है अगर वो अभी से भी ये चीज़ फॉलोअप कर लेगा तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। और जिसने तैयारी कर रखी है अगर वो इस स्ट्रेटजी को फॉलोअप कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ वो 500 के अंदर होंगे। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे सो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।